हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाड़ नाउ द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 1 जनवरी 2022 से जीएसटी कानून में होने वाले बदलाव के बारे में। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे हमें जो महत्वपूर्ण बदलाव 1 जनवरी 2022 से होने जा रहे हैं उनके बारे में पता लग सके। तो आइएगा हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से वैसे तो जीएसटी कानून में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बदलाव की। ठीक है, तो वो ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो 1 जनवरी 2022 से जीएसटी कानून में होने जा रहे हैं। ठीक है, पहला बदलाव है चेंज इन जीएसटी रेट इन ऑन टेक्सटाइल फुटवियर फ्रॉम 5% टू 12%। यानी कि टेक्सटाइल और फुटवियर इंडस्ट्रीज के जो जीएसटी रेट हैं, जिन पर पहले 5% जीएसटी लगता था, अब वो जीएसटी रेट 1 जनवरी 2022 से 5 से बढ़कर 12% हो जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन 14/2021 और 15/2021 जारी की गई, जो कि सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन है और जो 18 नवंबर 2021 को जारी की थी। उसके बाद सेकंड जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो क्या है? चेंज इन जीएसटी रेट ऑन जॉब वर्क सर्विसेज, प्रिंटिंग और डाइंग ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट फॉलिंग अंडर द चैप्टर हेडिंग 50 to 63। यानी कि जो प्रोडक्ट टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट 50 to 63 चैप्टर हेडिंग के अंतर्गत आते हैं, उनसे रिलेटेड जो जॉब वर्क है, प्रिंटिंग का या उनकी डाइंग का, जो पहले 5% टैक्सेबल होता था, अब जीएसटी कानून के अंतर्गत 5 से बढ़ाकर उसका रेट 12% कर दिया गया है, यदि हमारा जो वर्कर रजिस्टर्ड पर्सन है, और यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो 5 से बढ़कर 18% हो गया है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स रेट, जो कि 18 नवंबर 2021 को जारी की गई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है कंपोजिशन सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। यानी कि जो भी हम जो वर्क का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सिविल वर्क का हो या चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है हमारा गवर्नमेंट के साथ, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 जनवरी 2022 से उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। पहले यह रेट जो वर्क का 12% होता था, अब यह रेट 12 की बजाय 18 हो गया, यानी कि 12 से 18% कर दिया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स रेट 18 नवंबर 2021 को जारी की गई। इस नोटिफिकेशन के इफेक्ट से जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास थे, उनका रेट जो पहले से चल रहे थे या जो नए अलॉट होंगे, उनका रेट 12% से बढ़ाकर 18% हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से जीएसटी कानून के अंतर्गत। नेक्स्ट जो एक और अहम बदलाव है, प्योर लेबर सर्विसेज टू गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी टैक्सेबल फ्रॉम 0% टू 18%। यानी कि जो प्योर लेबर सर्विसेज थी वो पहले 0% टैक्सेबल होती थी, जीएसटी कानून में एग्जेम्प्ट होती थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 के प्रभाव से वो सारी की सारी सर्विसेज 0% से उनका टैक्स बढ़कर 18% हो जाएगा। उसके बाद जो एक अहम बदलाव है, फूड डिलीवरी एप्स जो हमारी हैं, यानी कि फूड डिलीवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, क्लाउड किचन एक्सेट्रा, अगर ये रेस्टोरेंट सर्विस अपने पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस, तो उस पर पहले टैक्स रेट 0% होता था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट सर्विस पर टैक्स जो पे करने की लायबिलिटी होती थी वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की होती थी। लेकिन अब 1 जनवरी 2022 से इस सर्विसेज पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी इन फूड डिलीवरी एप्स यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की हो जाएगी, न कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की। और वो टैक्स कितने परसेंट लगेगा? 5%, विदाउट आईटीसी, यानी कि उनको कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 17/2021, जो कि सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन है, और 18 नवंबर 2021 को जारी की, जो जिसकी एप्लीकेबिलिटी
1 जनवरी 2022 की है। इसके बाद जो अहम चेंज आया, जीएसटी लेवेबल ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लब और एसोसिएशन टू इट्स मेंबर रिट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी कि जितने भी एसोसिएशंस थे हमारे या जो क्लब थे, वो अपने मेंबर को जो भी सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, वो सारी की सारी सर्विस, पहले इसमें कंफ्यूजन था कि वो टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की, नोटिफिकेशन नंबर 39, जिसके द्वारा जो नोटिफिकेशन 21/12/2021 को जारी की गई। इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ, सेक्शन 108 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021, इस नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 108 अप्लीकेबल कर दिया 1 जनवरी 2022 से। इस सेक्शन 108 ने क्या किया, सेक्शन 108 के द्वारा सेक्शन 7 क्लोज सबसेक्शन ए क्लोज सेकंड डबल ए जो उन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, जिसके वजह से जो भी एसोसिएशन या क्लब अपने मेंबर्स को जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो अब एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगे, वो उन पर अब जीएसटी लगना आरंभ हो जाएगा। इसके बाद एक और अहम चेंज आया जीएसटी के कानून के अंतर्गत, जीएसटी आईटीसी अवेलेबल टू सर्विस रिसीवर ओनली वहन या गुड्स रिसीवर ओनली वहन सप्लायर पे एंड फाइल जीएसटीआर 1 विच मैच विद जीएसटीआर 2A। ये क्या चेंज है, ये है जीएसटी कानून के अंतर्गत आईटीसी लेने से रिलेटेड। यानी कि यदि कोई भी जीएसटी कानून के अंतर्गत आईटीसी का क्लेम करना चाहेगा, उसके लिए पहले कुछ कंडीशंस होती थी, जैसे इनवाइस या डेबिट नोट का होना, गुड्स रिसीव हो जाना, जीएसटी पे किया जाना और जीएसटी की जो रिटर्न्स है अंडर सेक्शन 39 वो प्रॉपरली फाइल हो जाना, ये कंडीशन थी। लेकिन अब इनमें एक अहम चेंज कर दिया गया, सरकार ने एक नई कंडीशन ऐड कर दी है। किस नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशन नंबर 39 के थ्रू सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है 21 दिसंबर 2022 को जारी की गई। इस नोटिफिकेशन ने क्या किया, बाय इंसर्टिंग न्यू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज डबल ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट बाय सेक्शन 108 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021 एंड नोटिफिकेशन नंबर 40/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 दिसंबर 2021 की नोटिफिकेशन। इसमें क्या किया, जो फाइनेंस एक्ट का जो सेक्शन है उसके द्वारा 16 सब सेक्शन 2 क्लोज डबल ए इंसर्ट किया गया, जिसमें कंडीशन लगा दी, हमें इन आईटीसी केवल तभी मिलेगा जब हमारे सप्लायर के द्वारा जिस भी इनवाइस और डेबिट नोट का हम आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं उसे अपनी जीएसटीआर 1 में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया जाएगा, और वो इनवाइस यदि हमारे टैक्स 2A में रिफ्लेक्ट करेगा तभी हमें उसका इनपुट मिल पाएगा, अदरवाइज हमें उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 40 नोटिफिकेशन 40/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 दिसंबर 2021 की नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा रूल 36 सब क्लोज 4 में चेंज किया गया, उसके अंदर मेंशन कर दिया गया है यदि हमारे 2A में जो बिल हमें मेंशन होगा तभी हम आईटीसी ले पाएंगे, अदरवाइज हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और अहम चेंज होने जा रहा है 1 जनवरी 2022 से, वो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन्स कैन नॉट फाइल जीएसटीआर 1 इफ नॉट फर्निशिंग जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। यदि रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अपने पिछले महीने की अब तक जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की गई है तो वह अपनी नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। अब एक कंडीशन लगा दी गई है, यदि आप प्रॉपरली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। पहले क्या होता था, हम जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे, जीएसटीआर 3B फाइल लेट करते थे या बहुत लेट करते थे। जीएसटीआर 1 फाइल करने की वजह से सामने वाले जो पर्सन है, जो गुड्स रिसीवर है या सर्विस रिसीवर है, उसके 2A में या 2B में जो भी फॉर्म था उसके अंतर्गत वो बिल रिफ्लेक्ट हो जाता था और वो आईटीसी क्लेम कर लेता था। लेकिन जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की जो कंडीशन होती थी या उसमें क्या होती थी, कंडीशन की टैक्स एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, वो टैक्स पे नहीं हो पाता था गवर्नमेंट को, क्योंकि सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की होती थी, और टैक्स पे गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है वो जीएसटीआर 3B के थ्रू ही जाता है।
तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने अपने एक रूल जो है 59 सब रूल 6 के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 सेंट्रल टैक्स जो कि 24/9/2021 की नोटिफिकेशन थी, उसमें चेंज करके इस जो रूल में चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और अब ये हो गया है, यदि किसी सप्लायर ने अपने पिछले महीने की GSTR 3 भी फाइल नहीं की है तो GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता। यदि वह GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएगा तो सामने वाले के 2A में वो बिल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और जिसकी वजह से उसको इनपुट भी नहीं मिल पाएगा। अब वह GSTR 1 तभी फाइल कर सकता है जब उसने अपनी GSTR 3 भी फाइल कर दी है लास्ट मंथ की। उसके बाद एक और चेंज होने जा रहा है 1 जनवरी से। वो क्या चेंज है? रिकवरी ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स विदाउट शो कॉज नोटिस इफ देयर इज डिफरेंट बिटवीन द GSTR 1 एंड 3B। अब ये क्या है? यदि हमारे GSTR 1 में और 3B में जो हमने लाइबिलिटी शो की है उसमें कोई भी डिफरेंस है तो अब प्रॉपर ऑफिसर विदाउट एनी शो कॉज नोटिस सेक्शन 75 के अंतर्गत आपके अगेंस्ट रिकवरी की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर सकता है। ये चेंज आया नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 के थ्रू, जिसमें सेक्शन 114 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 अप्लीकेबल हो गया। अभी सेक्शन 114 ने क्या किया? सेक्शन 75 ऑफ CGST एक्ट के अंतर्गत अमेंडमेंट की, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि सेल्फ एसेट टैक्स की रिकवरी के बारे में, यानी कि सेक्शन 75 के अंतर्गत सेल्फ एसेट टैक्स की रिकवरी भी हो सकती है विदाउट एनी शो कॉज नोटिस। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने टैक्स लायबिलिटी रिफ्लेक्ट की है GSTR 1 के अंतर्गत, उसका पेमेंट भी GSTR 3B के अंतर्गत समय रहते हो जाना चाहिए। यदि हम उस पेमेंट को नहीं कर पाएंगे, GSTR 1 में हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा और 3B में कम है, तो इसके लिए विदाउट एनी शो कॉज नोटिस प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद आधार कार्ड से रिलेटेड, यानी कि आधार अथेंटिकेशन से रिलेटेड एक और चेंज आया कि यदि हम आधार अथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा? यदि हमने आधार अथेंटिकेशन नहीं किया है तो हम अपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते और न ही हम यदि हमारा GST नंबर कैंसिल हो गया है किसी भी वजह से तो हम रिवोकेशन की एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर सकते। यानी कि दोनों काम करने के लिए हमने अपने पहले आधार अथेंटिकेशन करना कंपलसरी हो गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 38/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 दिसंबर 2021 जारी की गई, जिसके अंतर्गत रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 6 एंड सब रूल 7 ऑफ CGST एक्ट के अंतर्गत चेंज किया। अब उसके बाद एक और अहम जो मॉडिफिकेशन है जो होने जा रहा है वो क्या है कि अपील से रिलेटेड है। यदि हमारे पर कोई ई वे बिल की वजह से, ई वे बिल के वायलेशन की वजह से, यानी कि रूल 138 जो है ई वे बिल से रिलेटेड, उसकी वायलेशन की वजह से हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर जनरेट हुआ है सेक्शन 129(3) के अंतर्गत, उसकी हमें अपील फाइल करनी होती थी। वो अपील फाइल करते वक्त हमें प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अब जो है प्री डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील 25% कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 से। यदि हमें कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है सेक्शन 129(3) ई वे बिल में के रूल्स की या GST के अंतर्गत वायलेशन की वजह से, यदि हम उसकी अपील करना चाहते हैं तो मिनिमम प्री डिपॉजिट ऑफ 25% फॉर अपील अगेंस्ट ई वे बिल वायलेशंस। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 सेंट्रल टैक्स 21 दिसंबर 2021 की नोटिफिकेशन, इसमें क्या किया? जो अपील का सेक्शन है सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट 2017 वो अमेंड कर दिया गया। किसके द्वारा? सेक्शन 116 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा। अब इसमें ये कंडीशन लगा दी है, यदि हम अपील फाइल करना चाहते हैं तो 25% डिपॉजिट करना कंपलसरी है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चेंज क्या है? कमीशन कैन पास ऑर्डर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन और ऑफ एनी टू प्रोटेक्ट ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यूज। यानी कि यदि कमिश्नर को लगता है,
यदि हम इसके बैंक अकाउंट या किसी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। वैसे ही लगता है तो वो क्या करेगा, उस पर्सन्स की, जो भी पर्सन्स है जिसकी वजह से उसको नुकसान होने वाला है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के रिवेन्यू का, तो एक ऑर्डर पास कर देगा किसके लिए, उसकी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को अटैच करने के लिए। इसके लिए क्या किया सरकार ने, नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 रिलीज की, जिसके द्वारा फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 115 अप्लीकेबल हो गया 1 जनवरी 2022 से। अब फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 115 के द्वारा सेक्शन 83 ऑफ CGST एक्ट 2017 में चेंज किया, यानी कि सेक्शन 83 में कमिश्नर को पावर दे दी है, यदि कमिश्नर को लगता है कि ये व्यक्ति या इस व्यक्ति की वजह से अगर हम इसका कोई प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट अटैच नहीं करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट का रिवेन्यू नहीं आएगा, तो वो एक ऑर्डर पास करेगा और जिसकी वजह से उसकी कोई भी प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है। अब ये जो अटैचमेंट होएगी, ये और जब से अटैच हुआ तब से 1 साल तक होगी। यदि 1 साल तक उस पर्सन से कोई या गवर्नमेंट उस पर्सन से टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाती है, वो टैक्स पे कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो ये अटैचमेंट इस सेक्शन के अंतर्गत 1 साल तक वैलिड रहेगी। उससे आगे ये अटैचमेंट अपने आप नल एंड वाइड हो जाएगी 1 साल के बाद। उसके बाद एक और चेंज होने जा रहा है जीएसटी कानून के अंतर्गत, जीएसटी डिपार्टमेंट कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम एनी पर्सन अंडर जीएसटी। ये है इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, यानी कि सरकार ने फाइनेंस एक्ट 119 के थ्रू जीएसटी कानून की सेक्शन 151 में चेंज किया। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 जारी की गई। इस सेक्शन के अंतर्गत चेंज करने की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट यानी कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर आ गई कि वह जीएसटी से रिलेटेड किसी भी पर्सन से, जिसको लगे कि मैंने इस पर्सन से ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो एक नोटिस देगा और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। यदि वो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उससे मांगी गई है यदि वो विद इन टाइम नहीं देता है तो इसके लिए भी जीएसटी कानून के अंतर्गत पेनल्टी के प्रोविजन है, तो वो पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है अगर कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। अब जीएसटी कानून के अंतर्गत एक और अहम चेंज जो कि हमारी प्रेजेंटेशन का लास्ट चेंज है, इंक्रीज इन पेनल्टी इन केस ऑफ डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट अंडर सेक्शन 129 और कन्फेक्शन ऑफ द गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ द पेनल्टी अंडर सेक्शन 130। अब ये क्या है 129 130, सेक्शन 129 में और 130 में पेनल्टी इम्पोज होती थी, अब उन पेनल्टीज को गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया गया है। अब जो ई वे बिल से रिलेटेड जो पेनल्टी थी, मान लीजिए हमारा कोई व्हीकल जा रहा है और उसके साथ ई वे बिल नहीं है या उसके साथ कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में पेनल्टी पहले कुछ लगती थी, अब उनको बढ़ा दिया है। अब ये जो बढ़ा कैसे, ये नोटिफिकेशन नंबर 39 के इफेक्ट से बढ़ा है और इस नोटिफिकेशन के द्वारा सेक्शन 117 और 118 फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी 1 जनवरी 2022 की हो गई है। इन दोनों सेक्शनों के द्वारा सेक्शन 117 के द्वारा 129 में अमेंड किया गया और सेक्शन 118 और फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा सेक्शन 130 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत चेंज किया। अब इसमें मैं बता दूं मोटा मोटा, यदि कोई व्हीकल हमारा किसी व्हीकल में हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसमें किसी प्रोफेसर ने रास्ते में रोककर चेक करना चाहा और उसमें उसे लगा कि इस व्हीकल के साथ जो डॉक्यूमेंट गुड्स इन ट्रांजिट के होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, फॉर एग्जांपल ई वे बिल नहीं है या टैक्स इनवाइस नहीं है या कोई डेबिट में कोई भी मतलब ऐसा है कि उसको लगता है कमी है, तो वो कमी होने की वजह से वो उस पर पेनल्टी इम्पोज करता है। पेनल्टी पहले, अब नई पेनल्टी क्या कर दी गई है, यदि उसके सामने प्रॉपर ऑफिसर के पास जो गुड्स का ओनर प्रेजेंट हो जाता है तो उस केस में टैक्स का 100% पेनल्टी लगेगी यदि गुड्स टैक्सेबल हैं तो, और यदि गुड्स टैक्सेबल नहीं है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवरेज लोअर की वो ऑफिसर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। लेकिन यदि उस दौरान गुड्स का ओनर सामने नहीं आता है, यानी कि व्हीकल का ओनर तो होता ही है, ट्रांसपोर्टर तो होता ही है, लेकिन गुड्स ओनर सामने नहीं आता है,
तो उस केस में इस पेनल्टी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। वो पेनल्टी अब कितनी हो जाएगी, 50% ऑफ द वैल्यू और 200% ऑफ द टैक्स। यानी कि यदि गुड्स टैक्सेबल है तो उसकी वैल्यू का 50% और टैक्स का 200%। जो भी दोनों में से हायर होगा, हायर वर्ड है यहाँ पे, जो भी दोनों में से हायर होगा वो पेनल्टी लगेगी। और यदि गुड्स टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, तो उसके इसमें 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000 जो भी लोअर है वो वैल्यू एज ए पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। तो ये थे हमारे जो जीएसटी कानून के अंतर्गत जो 1 जनवरी 2022 से होने वाले चेंजेस। हमने जो इम्पोर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं 1 जनवरी 2022 से वो सारे कवर किए हैं इसके अंतर्गत। तो इससे रिलेटेड जो हमने अलग अलग टॉपिक पर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी बनाई हुई है पहले, उन वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आपको। यदि आप डिटेल में उस टॉपिक को देखना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं तो आप वीडियो पर जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और जो ये प्रेजेंटेशन हमने बनाई है इसका भी मैं लिंक जो है नीचे वीडियो में दे दूंगा। आप इस वीडियो को, इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पर डिटेल में नीचे हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है। जैसे कि पहले टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड जिस आइटम पर जो चेंजेस इंक्रीज हुए हैं उसका HSN कोड है, डिस्क्रिप्शन है, पहले रेट क्या था अब रेट क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। इसके बाद जो चेंजेस हुआ था वो किसमें, फुटवेयर सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। उसके जो वर्क से रिलेटेड जो चेंजेस हुआ था, जो जीएसटी रेट इंक्रीज हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो चेंज हुआ है, जो रेट उसकी जो कंपोजिट सप्लाई के हैं जो इंक्रीज हुए हैं, या जो पहले टैक्स फ्री थी तो वो टैक्सेबल हो गई हैं। जैसे पहले प्योर सर्विस 12% और जीरो में थी, अब वो 18 हो गई है। इसके बाद जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड जो चेंज हुए हैं वो इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हैं डिटेल में। और उसके बाद जो है ये कॉमर्स ऑपरेटर का ही है। इसके बाद जो आईटीसी से रिलेटेड जो चेंज हुए हैं, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2AA जो क्लोज इंसर्ट हुआ है, इसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं। तो जो ये प्रेजेंटेशन है इसको भी हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इन चेंजेस से रिलेटेड जितने भी हमने अब तक वीडियो बनाई हैं और अपने चैनल पर डाली हैं उनको भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट भी करते रहें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अंत में कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो भी हम आगे वीडियो आपके साथ इस चैनल पर अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब मैं और भी वीडियो इसी तरह के टॉपिक पर हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।